Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome to all of you in KP Physics classes. आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। तो कल लास्ट लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 6 था, उसके लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया उसका आज हम एप्लीकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब कोई पढ़ के ही आए होंगे, तो देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, जितना जल्दी हम इसका डेरिवेशन कर पाए। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अंदर पढ़ते हैं। अंदर बोल रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P which is situated at a distance x on the axis of uniformly charged disk of radius r and surface charge density sigma। आगे डिराइव करेंगे रिजल्ट्स फॉर दिस टू थिंग्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कल जैसे किए बिल्कुल वैसे ही करना है, बस रिंग की जगह यहाँ पे अब क्या आने वाला है? डिस्क। रिंग की जगह क्या आने वाला है? डिस्क। तो लाइए डिस्क को। ठीक है, तो अब डिस्क पे क्या होगा? पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा? बिछा रहेगा। पूरा का पूरा चार्ज इस पे क्या रहेगा? बिछा रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा कि पिछले क्लास में किए थे, बस उसका यूज यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस डिस्क की मदद से, डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो अब हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। हम तो रिंग का पढ़े तो रिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लेने वाले हैं वो कैसा लेने वाला है? रिंग जैसा लेने वाला है। एलिमेंट जो लेने वाले हैं वो कैसा लेने वाले हैं? रिंग जैसा लेने वाले हैं। तो चलिए रिंग को लेते हैं। इसमें से एक रिंग निकालते हैं हम, जिसका रेडियस स्मॉल r, जिसका थिकनेस dr। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस क्या है? कैपिटल R दिया है। देखेंगे क्यों क्या। इधर देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इससे एक हम ठीक है, इससे एक हम रिंग काटने वाला है। क्या काटने वाला है? रिंग। ठीक है, इससे एक हम रिंग काटने वाला है। ये देखिए, ये रिंग है। इसमें से एक रिंग हमने क्या किया? निकाला। ध्यान सुनिएगा, इसमें से हमने एक रिंग क्या किया? निकाला। रिंग से मिल मिल के बना हुआ, जिसका रेडियस पहले 0 फिर धीरे 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 कैपिटल R तक पहुंच गया होगा। तो इस रिंग का रेडियस मान लीजिए क्या है? इस रिंग का रेडियस है स्मॉल r, जिसका थिकनेस कितना दिया हुआ है? dr। थिकनेस कितना दिया हुआ है? dr। इसको अलग करके पढ़ें। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये थिकनेस कितना है इसका? dr। और इसका दूरी कितना है? ये r, मतलब दूरी बोल रहे हैं। ये रेडियस कितना है इस रिंग का? r। और थिकनेस कितना है? dr। अच्छा, इस पे कुछ चार्ज होगा, जो कि कितना चार्ज होगा? dq। ध्यान समझिएगा, इस पे चार्ज कितना है? dq। रिंग है ना, तो रिंग पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बराबर बराबर। तो इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? तो कल पढ़ के आए हैं, क्या आएगा बोलिए। तो ये dq चार्ज है, तो d इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान ले रहे हैं। तो de क्या होगा? k। अगर कल का फॉर्मूला याद है तो q, कैपिटल Q थे, लेकिन यहाँ पे भी चार्ज कितना है? dq, जो कि कितना दूरी पे है? x दूरी पे है, तो ये भी x दूरी पे है। तो k dq x डिवाइड में कल r स्क्वायर लिखे थे, तो यहाँ स्मॉल r है, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल का क्या हो जाएगा? 3/2। कल ये फॉर्मूला हम पढ़े थे, वहां पे कैपिटल Q था, यहाँ dq है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, x अभी भी यहाँ कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, लेकिन अब स्मॉल r का वैल्यू चेंज हो रहा है। पहले स्मॉल r अगर रिंग सेंटर पे ले तो 0 है, और बड़ा वाला ले तो कैपिटल R है, तो स्मॉल r चेंज हो रहा है। इसका मतलब dq भी क्या होगा? यहाँ पे dq को हमको स्मॉल r के टर्म में ही लाना है, या इस r को इंटीग्रेट करना है, तो dr किसी भी तरीके से लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो इस बार देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। क्या दिया हुआ है? सिग्मा। तो अगर हम dq को लिखना चाहें तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सबको पता होगा। यहाँ लिखिए क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जाइए, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, कैसा है? यूनिफॉर्म है। ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वेरी है, तो ये यूनिफॉर्म है। तो सिग्मा बराबर dq बाई dA। तो dq कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू dA। ठीक है, अरे जो डेंसिटी है हर जगह सेम होगा ना, तो यहाँ पे भी डेंसिटी सिग्मा है।
अब सिग्मा इंटू डी ए कर रहे हैं डी क्यू, तो बस हमको इसका एरिया पता होना चाहिए। ये जो है ये डी क्यू चार्ज पूरे एरिया में कितना बिछा हुआ है। तो ध्यान से समझिए, ये क्या है, एक रिंग है, रिंग का थिकनेस डी आर है। अगर आप इस रिंग को काट दीजिए और रिंग को काटने के बाद बिछा दीजिए, ध्यान से देखिएगा, रिंग को काट दीजिए, काटने के बाद बिछा दीजिए, यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, रिंग को काट दिए, काट के बिछा दिए, तो थिकनेस अभी भी क्या होगा, डी आर, लेकिन ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ अंदर वाले को सिर्फ देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, ऐसे काटे तो लेंथ 2 पाई आर, थिकनेस क्या है डी आर, तो इसका जो एरिया है जिसपे डी क्यू चार्ज है, तो इस डी एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर डी आर, तो यहां से डी क्यू क्या लिखेंगे हम, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, बस वैल्यू पुट कीजिए, तो डीई बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू एक्स, ओ सॉरी डी क्यू को तो चेंज करना है, तो डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और नीचे क्या है, अभी एक और चीज छूट गया हुआ एक्स, इसको भी लिखिए, और नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, सारा कांस्टेंट एक जगह लिखिए, जैसे के, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, के का वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर में 2 पाई आ रहा है तो वो कट जाएगा, तो अच्छा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई, अच्छा एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो बाहर आएगा नहीं, तो उसको एक साइड लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में आर डी आर, और नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, फटाफट देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार में, तो एक बार लिख रहे हैं सिग्मा एक्स, नीचे है 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है आर डी आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। अच्छा ये डीई है इस रिंग की वजह से, इसी तरफ जीरो से लेके कैपिटल आर तक जाएंगे तो सारे रिंग की वजह से यहाँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आने वाला है, अलोंग दी एक्सिस आने वाला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से हमारा आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तो ये हो जाएगा मेरा ई एट पी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सेस पे निकाल रहे हैं, बाकी अब हमको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपका अच्छा है तो आप सवाल को कर जाइएगा, और नहीं अच्छा है तो दिक्कत है आपको, ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो अगले पेज में चलते हैं और इंटीग्रेशन इसका हम करते हैं, किए है इंटीग्रेशन कभी इसका इस तरह का, नहीं किए तो यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, चलिए आइए इंटीग्रेशन देखते हैं, देखिए हमको इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो पहले इसी को निकाल लेते हैं, बार बार क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट दिस टर्म जीरो से आर आर डी आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं इस टर्म को, ये डी आर है, इसको सही कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसे लिखिए, अब हम क्या कर रहे हैं पुट, सुनिए इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, पुट आर स्क्वायर प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहां से क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2r, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, चलिए लिख देते हैं d/dr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dr, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और x कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू 0, और ये हो जाएगा dt/dr। अच्छा देखिए यहाँ पे आर डी आर ऊपर में लिखा है तो उसको एक जैसा लिख दीजिए, आर डी आर डी टी के टर्म में, तो dt/2, तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो जीरो से कैपिटल आर आर डी आर की जगह लिखेंगे डी टी, और टू जो है वो बाहर ले आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे टी, और टी पर पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको इंटीग्रेशन इसका आना चाहिए,
इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं t पर पावर -3/2 dt। तो इंटीग्रेशन सबको आता है कि नहीं? अगर x पर पावर n dx है, ठीक है, x पर पावर n+1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा, ठीक है। n बस -1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, n नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 है भी नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा t पर पावर -3/2, तो -3/2 +1 तो क्या हो जाएगा -1/2, तो ऊपर हो जाएगा -2 और यहाँ पे -3/2 +1 तो वो भी -1/2 हो जाएगा, जो कि नीचे की तरफ आ जाएगा रूट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम ऊपर में क्या लिख दे रहे हैं, देखिए ऊपर में आ जाएगा -2, ठीक है, और नीचे आ जाएगा √t, और क्या हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल R तक, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अभी 0 से R है तो t की जगह आप ले आइए, हम चेंज नहीं किए थे, ठीक है। आप यहाँ चेंज भी कर सकते थे, जैसे क्या चेंज करने की बात कर रहे हैं, अगर मेरा क्या है स्मॉल r का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा x², ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आप इसको माइनस को बाहर कर दीजिए या ऐसा कीजिए, चलिए हम आपको बता रहे हैं, -1/√t की जगह लिख दीजिए, t क्या है तो √r² प्लस x², तो वैल्यू कहां से कहां है 0 से लेके कैपिटल R तक है। अब वैल्यू पुट कीजिए -1, एक बार कैपिटल R रख रहे हैं तो √r² प्लस, सॉरी यहाँ पे स्मॉल r की जगह ही वैल्यू रखना है जो कि कैपिटल R² प्लस क्या है x², फिर बीच में क्या आएगा माइनस आएगा और उसका आ जाएगा -1/, इस बार r का वैल्यू 0 तो √x², ठीक है। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बाहर आ जाएगा √x² का x, तो 1/x माइनस 1/√r² प्लस x², आया कि नहीं आया? ये वैल्यू आ गया मेरा किसका 0 से r r r² प्लस x² होल 3/2, क्लियर हुआ। तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क क्या आने वाला है, देखिएगा सिग्मा x डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर में है 1/x माइनस 1/√r² प्लस x², है कि नहीं है, ठीक है। या x² प्लस r² लिख सकते हैं, कैपिटल R², x को अंदर ले जाइए, जैसे ही x को अंदर ले जाइएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये x x कैंसिल हो जाएगा 1 और ये x डिवाइड में √r² प्लस x², तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट p आया ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, और ये p पॉइंट कहाँ पे है उसके एक्सिस पे है, उसके एक्सिस पे है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू निकला है मेरा, ये वैल्यू याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई √r² प्लस x², ठीक है। अब कंडीशन देख लें क्या पूछा था उसने, उसने दो कंडीशन पूछा है कि ऑल्सो डिराइव रिजल्ट फॉर x का वैल्यू अगर r से बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब रेडियस से इस x का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम बोले हैं पहले भी ये बहुत दूर हो जाए तो ये पॉइंट जैसा दिखना चाहिए, पॉइंट चार्ज जैसा, तो kq/x² आ जाना चाहिए, ठीक है। q क्या हो जाएगा वो अभी हम लिख देंगे, q यहाँ पे क्या है वो बता देंगे, x इज लेस देन r होगा, मतलब एकदम जस्ट उसके नजदीक होगा तो कैसा बिहेव करेगा, x 0 हो जाए तो क्या बिहेव करेगा, तो वो सब चीज हम देखने वाले हैं इसके कंडीशंस में। तो चलिए हम देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट P पे जिसका रेडियस क्या है R है, जो कि कितना दूरी पे है x दूरी पे है, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगा, क्या है बोलिए जल्दी से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इसका क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
1 माइनस एक्स पाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा क्या है? पहला सवाल है मेरा x इज ग्रेटर देन r। तो अच्छा, हमने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। x बहुत दूरी पे है, मतलब जो डिस्क है वो हमको बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा होगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाना चाहिए? तो इस डिस्क पे टोटल चार्ज q होगा, जो कि हम सिग्मा की मदद से निकाल लेंगे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए जैसे सिग्मा बराबर टोटल चार्ज q और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस q चार्ज की वजह से x दूरी पे kq बाई एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आ जाना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे E एट P इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है 1 माइनस एक्स, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। डायरेक्ट इसको हम नहीं कर देंगे, अगर आप करिएगा डायरेक्ट तो देखिए x है, आप बोल रहे x ग्रेटर देन r है, तो इसको हम क्या लिख दें एक्स स्क्वायर, तो उसका x आ जाएगा, तो x x कट जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, जाहिर सा बात है इन्फिनिटी पे जब जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा? अप्रोच करेगा 0 को। लेकिन हमको क्या दिखाना, हमको प्रूफ करना है कि क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को आप बाहर निकालिएगा तो एक्स आ जाएगा, और आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +1। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसर। ध्यान से देखिए, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है यहाँ पे। 1 माइनस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर +1 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो इस पे पावर कितना हो जाएगा? -हाफ। पावर कितना हो जाएगा? -हाफ। अब इसको हम आगे तोड़ते हैं, ठीक है, आगे तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए 1 माइनस, ये -हाफ को आगे ले आते हैं, बस एक ही पावर आप लेके चला करिएगा, जैसे हम बता दे रहे हैं 1 प्लस एक्स पर पावर मान लीजिए आपका n है, या 1 प्लस एक्स पर पावर -n है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एन एक्स, जो माइनस एन है वो एक्स के आगे लगा देंगे, यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स। अच्छा, ये करेंगे कब? जब x का वैल्यू 1 से क्या है? बहुत कम है। जब x का वैल्यू 1 से क्या है? बहुत कम है, तभी ये चीज लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ध्यान से, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि r का वैल्यू x से क्या है? बहुत कम है। ये 1 से तो बहुत कम हो गया ना, ये रेशियो 1 से क्या हो गया? बहुत कम। तो हम ये -हाफ को क्या कर रहे हैं? आगे ले आ रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एकदम सही है। आगे वाले टर्म और भी आते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पर भी जाता है, लेकिन वो और छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट मारते हैं। अब ये 1 से ये 1 क्या हो जाएगा? कैंसर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिएगा ध्यान से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, देखिएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम एडजस्ट कर रहे हैं बस, आर स्क्वायर और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पाई रख दीजिए और यहाँ पे भी पाई रख दीजिए, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है? सिग्मा पाई आर स्क्वायर क्या है? क्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको क्यू, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? के है, और डिवाइड में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन पे जो डिस्क है, जो डिस्क है वो बिहेव एज पॉइंट चार्ज। जो डिस्क है वो कैसा बिहेव कर रहा है? एज पॉइंट चार्ज। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? केस 1 क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आइए केस 2 में क्या बोल रहे हैं। केस 2 में हमने क्या बोला कि x का वैल्यू जो है वो r से कम है। x का वैल्यू r से क्या है? कम है। देखिए ध्यान से, x का वैल्यू r से क्या है? कम है। तो r से कम है, तो हम क्या लिखेंगे इस बार? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब x का वैल्यू r से बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स। अच्छा, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उसको डायरेक्ट आर लिखिए। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, यहाँ से सुनिएगा, ये जो वैल्यू है वो टेंस तो किधर हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू r से बहुत कम है। तो जब बहुत कम है तो ये वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, जो कि बहुत नजदीक है डिस्क के एक्सिस पे, पॉइंट जो है वो बहुत नजदीक है डिस्क के सेंटर से, तो EP क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू को। तो ये हम आगे चल के फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये इनफाइनाइट सीट का है, डिस्क बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट प्लेन सीट। ठीक है, डिस्क बिहेव्स लाइक
इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, देखेंगे इसको क्या है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ईपी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा यही वैल्यू आने वाला है, मतलब सेंटर ऑफ द डिस्क पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू आने वाला है, एक्स को 0 पुट कर दीजिए तो सिंपल 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट होगा, इसको आगे हम लोग देख लेंगे। तो ये कंडीशन समझ में आया आपको, ठीक है। तो एट द सेंटर ऑफ डिस्क, अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसीलिए बोल रहे हैं एट द सेंटर ऑफ डिस्क, एट द सेंटर ऑफ डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब सेंटर पे आ गया, इसको ओ कर दीजिए, सेंटर पे आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क क्या हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आर पे डिपेंड कर रहा है, क्या रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दूरी 0 ही हो गया है, तो क्या आ जा रहा है सिग्मा भी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आ रहा है कांस्टेंट ही आने वाला है। तो अब इस पे बेस्ड एक सवाल हम देखने वाले हैं। तो आपको क्लियर हुआ फॉर्मूला, ये हमें याद होना चाहिए, अगर याद नहीं रखेंगे तो सवाल बनेगा नहीं, आया हुआ है इससे सवाल चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दो सवाल देखेंगे और दोनों ही इजी हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, पूरा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क सिग्मा, ठीक है, सिग्मा दिया हुआ है, लेकिन है कैसा ये एक पूरा डिस्क था पूरा, उसमें से हमने क्या किया, पूरा डिस्क जो था रेडियस 2r का था, उसमें से रेडियस r का डिस्क क्या किया रिमूव कर दिया, ये आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ डिस्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कीजिए आप, जैसे हम बोले कि पूरा डिस्क ले लिया जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा है, ठीक है, तो पूरा सिग्मा ही है, वही तो दिया हुआ है, और इसका रेडियस कितना है 2r है कि नहीं, इसका रेडियस कितना है 2r है, ठीक है, ये है इसका सेंटर, ठीक है। लेकिन ये क्या ये पूरा यही है क्या, नहीं, इसमें से हमने हटा दिया कुछ तो उसको माइनस कर दे रहे हैं, तो माइनस कर दे रहे हैं, इतना पार्ट डिस्क का हटा दिया, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है r, इस पॉइंट O पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट O पे, इस 1 की वजह से और इस 2 की वजह से, दोनों को आपस में क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वेक्टर सम होता है, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा आपका, ठीक है, इससे और इसमें दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रिमूव हो चुका है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देना है। अब यहाँ से क्या है, तो हम क्या देखने वाले हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, यहाँ पे E1 जो है वो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़े ना सेंटर पे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका भी डेंसिटी सिग्मा है, इसी का पार्ट काटे ना तो सिग्मा ही रहेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 O पे और 2 का भी O पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा एट O पे, तो E1 O माइनस E2 O, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो एट द सेंटर ऑफ डिस्क नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है 0, यहाँ पे डिस्क पूरा नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट हम क्या किए रिमूव किए, तभी आंसर मेरा क्या आ पाया वहां पे 0 आ पाया। क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आगे चल, ठीक है। तो ये आज हमारा लास्ट सवाल है आज का, ये दूरी यहाँ पे नहीं दिया होता है, ये दूरी सेंटर से कितना दूरी है r दूरी पे, कौन ये पॉइंट P, अभी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा है। देखिए ये पूरा ओवरऑल डिस्क था 2√2r रेडियस का, जिसमें से हमने √3r रेडियस का डिस्क क्या कर दिया है कट कर दिया है, इसका सेंटर का दूरी r दूरी है किस पॉइंट से P पॉइंट से, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी हम दो तरीका देखेंगे, मतलब दो तरीका बोल रहे हैं, वही दो वे में करेंगे जैसे वहां पे किए थे। पहले एक पूरा डिस्क ले लीजिए, उस डिस्क का रेडियस कितना है 2√2r है कि नहीं, तो इसको 1 मान ले रहे हैं, इसका सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी वजह से पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1 क्या होगा, फॉर्मूला देखिए फटाफट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
1 माइनस एक्स, एक्स कितना है आर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो है आर स्क्वायर और आर कितना एक्चुअल में, रेडियस कितना है 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है 2√2 आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो फटाफट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अच्छा 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो जाएगा, और ये देखिए 8 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 9 आर स्क्वायर, तो 3 आर हो जाएगा, ठीक है। अब आर से आर क्या हो जाएगा कैंसल, ये 1/3 है, ये 1 माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/3, आगे देखेंगे। अभी 2/3 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया EP1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी भी सिग्मा ही है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि उसी से निकाल रहे हैं। कितना रेडियस है इसका, इसका रेडियस है √3 आर, ठीक है। कितना दूरी पे है, P पॉइंट आर दूरी पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दूसरा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स दूरी कितना है कैपिटल आर, अंदर में √3 आर का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरा √3 मतलब 3 और 1 4, तो 2 बच जाएगा, यहाँ लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर बाई 2 आर, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हाफ, देखिए बात समझ में आ रही है। तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए P पे, तो E नेट एट P, तो क्या है इसका 2/3 है और इसका क्या है 1/2, तो 2/3 बड़ा है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं EP1 माइनस EP2, यहाँ से क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बार में लिख रहे हैं, इसका 2/3 है और इसका कितना है -1/2, एलसीएम ले लीजिए, 3 2 6, ऊपर 4 माइनस 3, तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 है ना 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, 6 दूनी 12 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। इस तरह के सवाल को करना कैसे है, तो पहले तो हमको डिस्क की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट P पे पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो पार्ट रिमूव हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो उसी से हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, यहाँ पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, जो कि किसकी मदद ली है, तो कल यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का जो था उसका सेंटर से जो एक्सेस पास हुआ था उसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले थे, उसका यूज हम यहाँ पे एज अ डिफरेंशियल एलिमेंट किए और उसकी मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं।